नमस्कार दोस्तों। आज के सीईटी पेपर की पहली शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। देखते हैं आज के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर क्या होने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन था आपका, पाक स्टेट अवस्थित हैं। पाक स्टेट कहाँ पे हैं? ये है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका था वो क्या था, देखिएगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें दोस्तों। क्वेश्चन था आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इंस्टेप्टेट्स मृदा पाई जाती है। तो इसका जो आपका सही जवाब होने वाला था तो वो था आपका पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो ये जो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये दोस्तों आपका है 12 जिले में। कौन से जिले में? 12 जिले में है। 5 नंबर क्वेश्चन था आपका, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। जो ये बांध है ये परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है ये आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोंक और सवाई माधोपुर। टोंक और सवाई माधोपुर। यस, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, लसाड़िया पठार कहाँ पे? राजसमंद में नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका क्या था। अगले क्वेश्चन नंबर 8 आपका जनगणना से संबंधित था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। राष्ट्रीय औसत से कितना है? 15 बिंदु कम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा था कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई। तो राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति है ये आपकी घोषित की गई थी 2010 में। कि कब दोस्तों? 2010 में। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, अडानी हाइब्रिज एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो ये जो स्थापित किया है दोस्तों ये किया आपका जैसलमेर में। कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो उससे पहले लाइट हाउस एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। यस, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र के बारे में ये क्वेश्चन था। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा अयस्क कहाँ पे? मोरिजा डाबला में नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला था। यस, आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था 1857 की क्रांति को लेकर। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट्स कौन थे। ये जो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था विलियम इंडन। विलियम इंडन था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया। कौन सा ठिकाना था जहां पे चंवरी कर लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था बिजोलिया। कहाँ पे? बिजोलिया। बिजोलिया के अंदर चंवरी कर लगाया गया था दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका था, लोधरा प्रसिद्ध हैं। लोधरा प्रसिद्ध हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैनियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपसे 16 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं सुमेलित नहीं वाला आपसे पूछा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाता दोस्तों।
यस आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि इस चैनल में आपको कंप्लीट आंसर की मिलेगी। 150 के 150 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, अपने एक हर दोस्त तक शेयर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक आपके दोस्त को अपने आंसर की मिल पाए। यस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में 9 अप्रैल 1922 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये है गाजी खान बरना को किया गया। ऑप्शन नंबर ए गाजी खान बरना। यस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मेहरण सर प्रसिद्ध हैं। ये जो मेहरण सर प्रसिद्ध हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपसे पूछा था। ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं? ये जो बातारी फुलवारी हैं ये कितने खंडों में विभक्त हैं? तो ये आपको पता है कि 14 खंडों में विभक्त है दोस्तों। कितने खंडों में? 14 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था। यस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह हैं। ऑप्शन नंबर डी NK सिंह हैं आपके 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। यस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था? तो कितने जिले सम्मिलित किए गए थे? ये किए गए थे 7 जिले। कितने? 7 जिले किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब था। यस क्वेश्चन नंबर 22 जो आपसे पूछा था, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये शिव समुद्रम जो जलप्रपात हैं दोस्तों ये है आपका कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपसे पूछा गया था, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 था आपका, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला था। यस ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका था वो था, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती है? खस की जो घास है ये भरतपुर और टोंक के वन क्षेत्रों में पाई जाती है। भरतपुर और टोंक के वन क्षेत्रों में, वन विभाग में पाई जाती है या वन क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। यस इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज 7 जनवरी 2023 को पहली शिफ्ट में जो CET का पेपर हुआ था उसकी मैं कंप्लीट आपको आंसर की करा रहा हूँ, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुँच चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जो प्रथम स्पीकर थे आपके वो थे महाराव संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यस क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आभूषण और मानव अंग के बारे में था दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमझोल कलाई से नहीं है, रमझोल कलाई का नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा रमझोल कलाई का नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल के उद्देश्य, 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था ई श्रम पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। जो असंगठित कामगार हैं उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। कहाँ पे, किसके अंतर्गत किया गया है, ये आपसे पूछा था। तो ये किया गया था योजना आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। यस 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि पाई जाती है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि पाई जाती हैं। तो ये है दोस्तों कितना, 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। कहाँ पे? 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपकी कुल देवी और जाति से दिया गया था। कुल देवी और जाति के बारे में आपसे पूछा गया था। आपको पता है कि करणी जो माता है, जो करणी माता है वो चारणों की हैं। किनकी है? चारणों की हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं सकाय माता जो हैं, ये हैं आपकी खंडेलवाल की। किसकी हैं? खंडेलवाल की हैं। और आई माता है ये है शिवरी की। और नारायणी माता किसकी है? नाई की है। जो नाई जाति है उनकी नारायणी माता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को आप जल्दी से पढ़िएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में ही मिलने वाले हैं दोस्तों। इस चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अपने हर दोस्त तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनी री चुंगटियाँ किस संबोधित करते हुए लिखी हैं? किसको संबोधित करते हुए लिखी थी? ये दोस्तों लिखी थी महाराणा फतेह सिंह को। महाराणा फतेह सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपसे पूछा गया था, मुंगती नामक कविता संग्रह के रचिता। मुंगती, ये जो मुंगती नामक कविता है इसके रचिता थे आपके मिठे सी। कौन थे? मिठे सी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब था दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप स्तुति बराहटी को कारावास दिया गया था? कौन से केस में दिया गया था? वो आपका दिया गया था लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब था दोस्तों। यस, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं सचिव और वित्त मंत्रालय के। सचिव और वित्त मंत्रालय के होते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? मलिक शाह की मस्जिद जालोर में है। कहाँ पे है? जालोर में है। जालोर वही जिला है जहाँ पे अधिकतम पेपर लीक होते हैं। जो ज़्यादातर जो आपके पेपर लीक होते हैं जो जालोर जिले से होते हैं। याद रखिए, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पे? जालोर में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर के क्वेश्चन के 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था दोस्तों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से एक राजस्थान के मुख्यमंत्री को कार्यकाल को सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया? कौन से मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जिनके कार्यकाल में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो वो दोस्तों थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय में अधिकतम बार क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वो होता है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में होता है दोस्तों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए के बारे में आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब था दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हैं। आप अपने पेपर में इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी साख नियंत्रण को प्रणात्मक विधि है? तो ये जो आपकी प्रणात्मक विधि है वो है आपकी बैंक दर। क्या है दोस्तों? बैंक दर है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42 के ओर पहुंचते हैं। 42 पे आपसे पूछा है, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो कौन सी चित्र शैली थी? तो वो दोस्तों थी आपकी देवगढ़ की। किसकी? देवगढ़ की थी। किसकी थी दोस्तों? देवगढ़ की। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा था, हटूड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो दोस्तों गांधी आश्रम की जो स्थापना है वो की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? भारनोल,
राजपीपला, महादेव या मेकाल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक बार फिर आपसे जनगणना से उठाया गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वो कितना प्रतिशत था? वो था आपका 13.48%। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी इसके बिल्कुल करीब है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा दोस्तों। यस, एग्जैक्ट डाटा भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। 46 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो महिला एकल की जो विजेता है वो आपकी ईगा है। कौन है? ईगा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। यस, आपको यहाँ पे सीईटी के संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन कराया जाए, इसलिए एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यस, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशनिंग की गई है। कौन सा है वो? कौन सा रेलवे स्टेशन है? उस रेलवे स्टेशन का आपको नाम पूछे, वो है जोधपुर का। कौन सा है? जोधपुर का है दोस्तों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। यस, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद में हरिकिशन भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यस, नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे क्या है? गलत है दोस्तों। यस, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। ओके, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है दोस्तों। यस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चनों के मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। यस, तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछना था कि राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना का रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है दोस्तों। यस, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यस, एक बार रुकिएगा। यस, 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 52 नंबर पे आपसे क्या पूछा था देखते हैं। 52 नंबर में आपसे पूछा था राजस्थान राज्य सूचना आयोग। देखिएगा, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकती है? तो अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना लगा सकती है? 25,000 का। कितने रुपए का? 25,000 का लगा सकती है दोस्तों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके थे के गोयल। के गोयल थे दोस्तों। कौन? के गोयल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, बडार क्या है? बडार क्या है? विवाह में आयोजित भोज है। विवाह पर आयोजित भोज को बडार कहते हैं। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए थे। उस टाइम में मैंने आपको कहा था जो भी स्टूडेंट आगे सीईटी का पेपर देगा वो इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल राजस्थान गवर्नमेंट के प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या था आपका? राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित था? तो सीमेंट का जो प्रथम कारखाना था वो था आपका लाखेरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यस, 57 नंबर जो आपका क्वेश्चन था देखते हैं क्या है? कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 में से अलग है? शहनाई, मशक है, खड़ताल हैं या अलगोजा हैं? तो आपका मशक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? मशक हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 2011 जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में कम पाया जाता है। कौन राजस्थान में कौन से जिले में? हाँ, कौन सा वो जिला है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 100
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम पाया जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना था। तो ये था आपका जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? भील जनजाति, जनजाति से ये आपका क्वेश्चन उठा है। देखिएगा दोस्तों, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भील जाति के जो लोग हैं वो कमर पर जो वस्त्र बांध के रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खोएतू, खोएतू, खोएतू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा आप कितना शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन भी इनके कितने शानदार बना रखे हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया है? तो वो अभियान चलाया गया है ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य हैं? भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य हैं, तो वो कौन सा है? कर्नाटका है दोस्तों। कौन सा है? कर्नाटका। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? वो चतुर्थ है, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो वो डाक टिकट किया गया था बच्चों 1949 में किया गया था। यस, तो दोस्तों अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे वो पूछा गया 64 नंबर, गोविंद देव मंदिर जयपुर व मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये है आपका गोंडिया से। कहाँ पे? गोंडिया संप्रदाय से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यस, 65 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? वो है पाली। पाली के अंदर नहीं है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत की जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कि किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात जो आपका था वो था आपका धौलपुर में। कहाँ पे दोस्तों? धौलपुर में था दोस्तों। यस, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन था आपका यह 67 के बाद में यहाँ पे 68 पे आते हैं। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है किसके है? जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का दोस्तों? नाथ संप्रदाय का है दोस्तों। यस, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बीच में छूट चुका है, देखिए कौन सा है ये क्या? 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? मींथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? तो ये है आपकी जोधपुर में दोस्तों। कौन से जिले में है? जोधपुर में है दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हैं, ये जोधपुर में हो जाएगा। जोधपुर के बाद में अब हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो ये है आपकी इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? जो हरित क्रांति से संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर डी, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज हैं दोस्तों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? जो ये नागौरी थे ये कौन से सिलसिले से थे? ये थे आपकी चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चिश्ती से। यस, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है। कहाँ पे? सूरतगढ़ में या पंचपदरा में या अमरसागर में या लूणकनसर में? ये हैं आपके लूणकनसर में दोस्तों। कहाँ पे हैं? लूणकनसर में है दोस्तों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई है? राजस्थान में नियोजन विभाग की जो स्थापना हुई है वो 1953 में हुई है दोस्तों। कहाँ पे कब हुई थी? 1953 में हुई थी। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा
किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 2010 में दोस्तों। कब की गई थी? 2010 में की गई थी। यस। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हुए 76 में आपसे क्या पूछा गया था? कार्तिक महीने में चंद्रभाग पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? ये होता है झालरापाटन में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अगला क्वेश्चन 77 नंबर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? कौन सा समाचार पत्र था? वो था आपका प्रताप। कौन सा? प्रताप था। मैंने कहा था बिजोलिया से एक क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों। देखिएगा, बिजोलिया से क्वेश्चन उठा है, प्रताप समाचार पत्र का नाम यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो ये लोक कला मंडल जो संस्थान है दोस्तों, ये आपका स्थित है उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में स्थित हैं दोस्तों। यस। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव कौन हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनिया गुटेरेस हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों। यस। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, जनवरी 2023 में 108 में इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। कहाँ पे होगी ये? बेंगलोर में, नागपुर में, या अगरतला में, या उदयपुर में? कहाँ पे होगी दोस्तों? यस, ये होगी नागपुर में। कहाँ पे होगी दोस्तों? नागपुर में आयोजित होने वाली है। यस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जहाँ पे आपको किसके बारे में? कृषि और ये क्षेत्र के बारे में पूछा गया दोस्तों। सुमेलित नहीं वाला आपको बताना है दोस्तों। तो सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मंगलूना गांव में। कहाँ पे? मंगलूना गांव में हो जाएगा दोस्तों। यस। क्वेश्चन नंबर 84 पे बढ़ते हैं। 84 में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो ये परख हैं ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है आपका शिक्षा से संबंधित। किससे? शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। भोर कार्यक्रम के अगला क्वेश्चन है, भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है का उद्देश्य है अपराधियों का पुनर्वास है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। यस। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वापिस एक बार सुमेलित नहीं वाला पूछा है तो आपका हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय चंद्रवर्दई का नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यस। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखाओं को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देशांतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व में। 180 डिग्री कहाँ पे? पूर्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों। यस। 88 नंबर, निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन किसके लिए क्रियान्वित किया जा रहा है? ये है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। यस। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें इनमें से कौन शामिल नहीं होता है? ये होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें शामिल नहीं होते हैं दोस्तों, बाकी सब इनमें शामिल होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ये था आपका किसके दौरान ये पारित किया गया था? ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
91 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? जो अकबर के द्वारा जो शुक्र तालाब बनाया गया था ये किस जिले में है? तो ये है आपकी नागौर में दोस्तों। कहाँ पे? नागौर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाते हैं जी? ये कल्ला जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कल्ला जी को। ऑप्शन नंबर सी कल्ला जी। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? ये चरी नृत्य से है। फल्गुबाई किस नृत्य से है? चरी नृत्य से। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1938 में। कहाँ पे दोस्तों? कब हुई थी? 1938 में हुई थी दोस्तों। यस। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में संचालित सूखा संभागीय क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? ये 75:25 रखा गया दोस्तों। कितना? 75:25 रखा गया दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेट लाइमस्टोन का विशाल भंडार मिले हैं? तो ये कौन से जिले के अंदर मिले हैं? ये आपसे जिले का नाम यहाँ पे पूछा गया था। तो ये आपका मिला है जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पे? जैसलमेर में। 97 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर आप बताइएगा। 97 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक प्राप्त था? तो साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षक प्राप्त था दोस्तों? तो ये आपका था महाराणा जगत सिंह का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी था। ये था ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ। 99 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मात्रा पाई जाती है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भरतपुर और धौलपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो एक बार सभी मिलकर सेशन को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे यहाँ पे सेशन देख रहे हैं वो एक बार सभी मिलकर सेशन को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं पूरे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लाइट हाउस एजुकेशन हब की इस यूट्यूब परिवार को एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 100 आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया? ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। पंचरंग चोला पहर सखीरी इस कृति के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी JPG GIF BMP। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कंप्यूटर के क्वेश्चन अब आपके लिए आ चुके हैं दोस्तों। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 102 पूछा था MS एक्सेल के में निम्नलिखित में से कौन सा सही फॉर्मूला है? सही जो फॉर्मूला है उसके बारे में पूछा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इक्वल्स बराबर क्या पावर ब्रैकेट में 1,3 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका सही फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। यस, अगला क्वेश्चन, NTFS का मतलब क्या है और इसे खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर किए जाने के लिए की स्ट्रोक हैं। ये हैं आपकी दोस्तों Shift+F5 हैं दोस्तों। यस,
अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, मिलान करना है दोस्तों, आपको मिलान करके आपको बताना है। तो यस, इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। आप आराम से मिलान कीजिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रश्नवाचक स्थान पे जो आपका आने वाला है वो है WUSQ, ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यस, मैथ के इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों में से एक शिक्षक की कक्षा का औसत आयु आधे वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है। तो यहाँ पे शिक्षक की जो आयु आपसे पूछी गई है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 38 वर्ष। कितनी दोस्तों, 38 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, यदि राहुल आर से चलना शुरू करता है। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। आराम से मैंने यहाँ पे स्क्रीन को रोक दिए हैं कुछ सेकंडों के लिए। अब इसको आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का जो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हमको डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 मीटर चलेगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 120 है, 21 पुरुषों की पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। यदि वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है तो पंक्ति में दाईं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो 120 नंबर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 14वें स्थान पे होगा वो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों। यस, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, इसके अंदर आप त्रिभुज गिनोगे तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों 16। कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। टोटल त्रिभुज यहाँ पे 16 दिए गए हैं दोस्तों। यस, 1 2 3 ये 4 हो गया दोस्तों। यहाँ पे फिर अगर देखें 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 4 12, ये हो जाएगा दोस्तों 13, ये हो जाएगा दोस्तों 14। अब यहाँ पे मिला के हो जाएगा 15। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे बनाना है। ओके, और एक यहाँ पे मिला के हो जाएगा 16। यस, बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 16 होगा दोस्तों। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये दर्पण प्रतिबिंब का है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ये आकृति अगर दर्पण में आप देखोगे तो आपको कैसी दिखाई देगी, ये आपसे पूछा है। दर्पण में देखने पर ये आकृति आपको कैसी दिखाई देगी, ये बात आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। मैथ का क्वेश्चन परसेंटेज से उठाया हुआ क्वेश्चन चुनाव वाले क्वेश्चनों में से है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किया और 420 मतों से विजयी हो गया। भाई साहब, एक को 65 आया तो दूसरे को कितना आया होगा, तो दूसरे को आप कहोगे सर 35 आया होगा। तो 35 और 65 का जो डिफरेंस है वो कितने का है दोस्तों, 35 और 65 का डिफरेंस आप कहोगे 30 का। 30 की वैल्यू आपको दे रखी है 420, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी थी दोस्तों। तो 100% की टोटल आपसे वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1400 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1400 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यस, आगे आपको कथन और निष्कर्ष और ये रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। अकेले वित्तीय पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। तो इस कथन और निष्कर्ष के आधार पे आपको बताना था दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा। इसका जवाब होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यस, 125 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम 125 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 125 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ए डी की माता है, ए डी
ए किस प्रकार डी से संबंधित है। तो ए का जो संबंध है वो डी से किस प्रकार है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था। तो वो इसकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी दोस्तों, पोत्री कह देंगे। पोती को क्या कहते हैं, पोत्री कहते हैं दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 26 मैथ का एक बार लाभ हानि से उठाया हुआ क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य पर 20% व 10% छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपये है तो ग्राहक को कितना चुकाना पड़ेगा। देखो 20% छूट देंगे तो 1800 में से 10% फिर छूट दे देंगे, यानी कि 180 रुपये फिर अगर हम छूट दे देते हैं आप। यस, 1800 का आपका 10% अगर आप देते हैं तो 180 रुपये। देखिएगा 20% पहले 400 रुपये यानी कि 1600 का 10% यानी कि आप कितना दे दोगे, 1600 का 10% 160 रुपये, यानी कि आप बेचोगे कितने में, 1440 में बेचनी पड़ेगी, यानी कि 1440 रुपये हो चुकाना पड़ेगा दोस्तों। यस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यस, यदि ए का आय बी की आय का 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय का 6/5 गुना है, तो सी की आय ए की आय का अनुपात कितना हो जाएगा। ये आपका आप निकालोगे तो 6:3 आ रहा है, काट के सोल्व करेंगे 2:1 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 25 रुपये, तो राशि कितनी होगी दोस्तों। राशि आपसे पूछिए, ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 10,000। यस दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। यस, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास 128 नंबर क्वेश्चन। अब वही हमने कर लिए हैं 129 नंबर क्वेश्चन। वेन आरेख से क्वेश्चन उठाया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेड़, सोगोन और सोलोमेंडर के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यस, 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में TRIPPLE ट्रिपल को क्या लिखा जाता है, DMOQHS लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में विक्ट्री को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो विक्ट्री को यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे, देखिएगा इस कोडिंग के अकॉर्डिंग ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो कोडिंग लगाई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप विक्ट्री की बात करते हैं तो आप लिखोगे XSNUBJU, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब लिखते हुए दिखाई दोगे दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन क्या है, 131 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। बच्चों हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पे आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। अब हम हिंदी और इंग्लिश के बारे में भी बात करने वाले हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भरत वाक्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में एलोक्शन शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द दिया हुआ है। ये है समायोजन। ऑप्शन नंबर बी समायोजन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। विलोम शब्द के अकॉर्डिंग आपको जो सही है वो विकल्प आपको बताना था दोस्तों, वो है आपका अदम। यहाँ पे एक बार इसको ऑप्शन नंबर बी और डी को देखते हैं, पूरा देखते हैं। अदम, उत्तम, गत, वित्त, अगर, पश्चात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो वो कौन सा विकल्प है दोस्तों, वो है डी, विचारणीय, पारिवारिक, औपतिक, ओके, औतपतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो 135 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, गे और घे स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रश्नार्थक क्रिया। यस, ऑप्शन नंबर ए नहीं। यस, माता जी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। यस दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा
से निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ये है आपका दानवीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? दानवीय हो जाएगा दोस्तों। यस। 138 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, अंधविश्वास में नहीं हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? अंधविश्वास में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य का चयन कीजिए? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थान देखने हेतु योग्य हैं। गलत है। उनसे अनेक शब्दों का ध्यान नहीं दिया। गलत है। उसे परम सत्ता पर विश्वास है। यस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। 140 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और 140 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ 140 नंबर क्वेश्चन में स्वर संधि, देखिए स्वर संधि के दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। यहाँ पे गो ऐसन से गवेषण बनता है, सही है। गो प्लस इतर से गवित्र बनता है, सही है। वेन प्लस अक से विनायक बनता है, सही है। वदे प्लस अक से विधेयक बनता है, ना कि विधायक बनता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। यस। 141 नंबर से लेकर 143 नंबर तक आपको एक रीडिंग पैराग्राफ दे रखा था। इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, यहाँ पे भी है। इंग्लिश के पेपर में आपको ये पैसेज आपको पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे तो आपको मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। 141, 42 और 43 तीनों क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पे एक बार पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 142 का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, और 143 का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। उसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको दे मेड द लाफ, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके आपको बताना सा 144 नंबर में। तो ये हो जाएगा आई वॉज मेड टू लाफ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन पे आपसे पूछा था आपको गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको वन वर्ड से उठाया हुआ क्वेश्चन था, देखिएगा। द लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो इस क्वेश्चन का जो वन वर्ड है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन में आपको इंग्लिश दी गई थी, उसका आपको हिंदी रूपांतरण आपको बताना था। मॉम कुड यू पुट द बुक इनसाइड द बैग, इसका सही रूपांतरण क्या होगा दोस्तों? इसका सही रूपांतरण आपका हो जाएगा, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यस। अगला क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर क्वेश्चन में आपको कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब था बिल्कुल सही, वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ओनली थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट है दोस्तों। यस। 48 नंबर क्वेश्चन, चूज द मीनिंग इन अंडरलाइन फ्रेज या इडियम्स, इडियम फ्रेज से उठाए हुए क्वेश्चन है। अंडर द वेदर, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों SICK, सिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। यस। 49 नंबर क्वेश्चन पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड द आर्टिकल से उठाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यस। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा द और ए, पहले ब्रैकेट में आप लिखोगे द और अगले में लिख के आप ए लिखोगे दोस्तों। यस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आज के पेपर का अंतिम क्वेश्चन करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आगे की प्रत्येक शिफ्ट का पेपर मैं आपके लिए सॉल्यूशन के साथ लेके आने वाला हूं दोस्तों। यस। करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टेक बैक योर बुक, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यस। इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं क्या होगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेक बैक
देयर बुक्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा आज के पेपर के अंदर जितने भी जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने आपको 150 क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिए दोस्तों। तो अब आपका ये बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।